बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम आपको दो वेक्टरों का जोड़ना और दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज की वीडियो में उसी के आगे दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि, तो समांतर चतुर्भुज विधि से दो वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं, इसको हमने इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। और उसी विधि से ये चित्र जो दिख रहा है, यहाँ पर वेक्टर ए जो है इस समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न भुजा है OP उससे प्रदर्शित है, और वेक्टर बी जो है वह भुजा OS से प्रदर्शित है। इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी है वेक्टर R, वह इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OQ द्वारा निरूपित होता है। इस परिणामी वेक्टर R का परिमाण ज्ञात करने के लिए भुजा OP को E तक बढ़ाकर बिंदु Q से QE एक लंब खींचा, और इस प्रकार त्रिभुज OEQ से चित्रानुसार त्रिभुज OEQ से क्या होगा, हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर और धन QE स्क्वायर, अथवा OQ स्क्वायर बराबर OE जो है OP धन PE के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OP धन PE का होल स्क्वायर और धन QE स्क्वायर, अथवा OQ स्क्वायर बराबर, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हो जाएगा OP स्क्वायर धन PE स्क्वायर और धन 2OP इंटू PE और प्लस QE स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, अथवा OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर और धन PE स्क्वायर और धन QE स्क्वायर को यहाँ पर कर लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और धन 2OP और गुणे PE स्क्वायर धन QE स्क्वायर। अगर हम देखें त्रिभुज PEQ से, तो PEQ से PE स्क्वायर धन QE स्क्वायर यह बराबर होगा PQ स्क्वायर। यहाँ पर हम कहेंगे कि परंतु PE स्क्वायर और धन QE स्क्वायर यह बराबर है किसके, PQ स्क्वायर के। तो इसलिए हो जाएगा क्या, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर धन PQ स्क्वायर और धन 2OP और गुणे PE, 2OP गुणे PE। अगर चित्र को देखें तो चित्र के अनुसार OP का मान A है, PQ का मान जो है, PQ चूँकि OS के बराबर है तो B है, कि OQ का मान R है। यहाँ पर जो OP है उसका भी मान A है, लेकिन PE का मान हमारे पास नहीं है। तो हम इस त्रिभुज PEQ से सबसे पहले PE का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं कि त्रिभुज PEQ से हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर PE बटे PQ, अथवा cos थीटा इक्वल टू, अथवा P इक्वल टू P बराबर PQ
अथवा P बराबर पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब जो ये P बराबर पी क्यू कॉस थीटा है, इसको हम इसके पहले जो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर धन पी क्यू स्क्वायर धन 2OP इंटू पी है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण 1 में P की जगह पर हम पी क्यू कॉस थीटा रख देते हैं। तो लिखते हैं आगे, बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आगे हमने कहा कि इस P बराबर पी क्यू कॉस थीटा का मान हम इस समीकरण में P की जगह पर रख देते हैं। जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर धन पी क्यू स्क्वायर धन 2OP इंटू पी क्यू कॉस थीटा। मान रखने पर जब मान रखेंगे तो ओ क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, R, तो हो जाएगा R स्क्वायर बराबर ओ पी की जगह पे ए स्क्वायर, पी क्यू की जगह पर B, तो B स्क्वायर धन 2OP की जगह पर A इंटू पी क्यू की जगह पर B कॉस थीटा। इस तरह से हो गया R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB कॉस थीटा, अथवा R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB कॉस थीटा। यही हमारा इस परिणामी वेक्टर के परिमाण का सूत्र है। परिणामी वेक्टर R के परिमाण का सूत्र है, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि लिखते हैं कि इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए पुनः त्रिभुज ओ ई क्यू से हो जाएगा। इस त्रिभुज ओ ई क्यू से tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार बराबर QE बटे आधार OE, अथवा tan अल्फा इक्वल टू QE बटे OE की जगह पर OP धन P। OP का मान चित्र के अनुसार वेक्टर A है। PE का मान अभी इसके पहले हम ज्ञात कर चुके हैं। P बराबर जो है B cos थीटा, लेकिन QE का मान हमें पता नहीं है, तो हम QE का मान पहले त्रिभुज PEQ से ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं कि इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। लिखते हैं कि त्रिभुज PEQ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा QE बटे PQ, अथवा QE इक्वल टू PQ साइन थीटा।
जो हमारा समीकरण 3 है, tan अल्फा बराबर क्यू ई बटे ओ पी धन पी। यहाँ पर क्यू ई की जगह पर हम पी क्यू साइन थीटा मान रख देते हैं। तो जब इस मान को रखते हैं तब क्या होगा, हो जाएगा, आगे देखिए आप, जब मान को हम रखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बराबर क्यू ई की जगह पर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा और पूरे के बटे ओ पी धन पी का मान इसके पहले हम निकाल चुके हैं, P इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू कॉस थीटा। चित्र से मान रखने पर हो जाएगा tan अल्फा बराबर पी क्यू की जगह पर b साइन थीटा पूरे के बटे a प्लस b कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो परिणामी r का मान हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा, और दिशा के लिए जो सूत्र है वह tan अल्फा बराबर b साइन थीटा और बटे a प्लस b कॉस थीटा। अब इसके आगे कुछ इसमें स्पेशल कंडीशंस हैं, विशेष स्थितियां। और विशेष स्थितियों में क्या है कि जब दोनों वेक्टर ए व वेक्टर बी, विशेष स्थितियां ज्ञात करने के लिए विशेष स्थितियां, जिसमें जो पहली स्थिति है कि जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं एक ही ओर हों, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश, तब समीकरण 2 व 3 से जब दोनों वेक्टर जो हैं उनकी दिशाएं एक ही ओर होंगी, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश, तब समीकरण 2 व 3 से, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा परिणामी का परिमाण r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर और धन 2ab कॉस 0 अथवा r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab इंटू 1, चूँकि कॉस 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 की जगह पर 1, और इस तरह से क्या हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट a धन b का होल स्क्वायर अथवा r बराबर a धन b। जब दोनों वेक्टर a व वेक्टर b की दिशाएं एक ही ओर होंगी, तो ऐसी स्थिति में परिणामी वेक्टर r का परिमाण r बराबर होगा a धन b। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तथा tan अल्फा बराबर हो जाएगा b साइन थीटा b साइन 0 बटे a धन b कॉस 0 हो जाएगा, अथवा tan अल्फा इक्वल टू
बी साइन जीरो का मान 0 और बटे ए धन बी इंटू 1 और ऐसी स्थिति में हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 0, tan अल्फा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 ये था विशेष स्थितियों में पहली स्थिति कि जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं एक ही ओर हों, तो ऐसी स्थिति में परिणामी r का मान क्या होगा और tan अल्फा का मान क्या होगा। अब इसी में जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं लंबवत हों, जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं लंबवत हों अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, तब समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, 2 व 3 से हो जाएगा वही, बस जहाँ पर हम लोग थीटा बराबर 0 रखे थे वहीं पर थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस 90 अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस 90 की जगह पर 0 अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस 90 का मान जो है वो 0 होता है। तथा समीकरण 3 से tan अल्फा बराबर b साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है वहाँ पर हम 90 अंश रखेंगे और ऐसी स्थिति में हो जाएगा tan अल्फा बराबर b साइन 90 का मान 1 बटे a प्लस b इंटू 0 अथवा tan अल्फा इक्वल टू b अपान a, tan अल्फा बराबर b अपान a। इक्वेशन नंबर आगे जो भी नंबर है 3, 4, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, ये 6 नंबर हो गया और ये 7 नंबर हो गया। और लास्ट में जो विशेष स्थितियों में लास्ट में हम कहेंगे कि जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं, तीसरा पॉइंट, जब दोनों वेक्टरों की दिशाएं विपरीत हों, जब विपरीत होंगी तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 180 अंश, और जब थीटा बराबर 180 अंश तब समीकरण 2 व 3 से, जहाँ पर थीटा का मान हम इसके पहले 0 अंश और 90 अंश रखे थे, वहीं पर हम थीटा का मान 180 अंश रखेंगे। तो हो जाएगा समीकरण 2 व 3 से, जहाँ पर भी मान हमने थीटा बराबर अभी इसके पहले 90 अंश रखा था वहाँ रखेंगे 180 अंश, तो बराबर हो जाएगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस 180 की जगह पर -1 हो जाएगा, अथवा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab अथवा r इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर अथवा r बराबर a माइनस बी, r बराबर a माइनस बी। ठीक, और इसी तरह से tan अल्फा बराबर, जहाँ इसके पहले हम 90 अंश रखे थे वहाँ 180 अंश रखेंगे, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा b साइन 180 अंश और बटे b कॉस 180 अंश। और ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 अथवा हो जाएगा tan अल्फा बराबर b इंटू 0 और पूरे के बटे a धन b इंटू कॉस 180 और b इंटू -1 हो जाएगा, अथवा tan अल्फा इक्वल टू 0।
तो ये था दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि। और बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया चित्र के अनुसार कि सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज विधि से दो वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं, उसी के अनुसार हम उस वेक्टर को जोड़ करके हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करके, और जो दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर r है उसके परिमाण का मान, जैसे हमने आपको बताया, जैसे कि अभी ये सामने दिख रहा है, उस परिणामी वेक्टर r बराबर √a² धन b² धन 2ab cos थीटा। और दिशा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह प्राप्त हुआ tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे a प्लस a धन b cos थीटा। इक्वेशन नंबर ए सेकंड था, ये थर्ड है। तो इस तरह से हम परिणामी वेक्टर r का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें 3 कंडीशन हमने बताई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट्स में अपना नोट करिए। आगे के जो टॉपिक हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।